आज हम हेलो एल्केन और एरीन्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और आपको मालूम है कि हमारे चैनल का नाम है यूट्यूब का विसर शॉर्टकट की। इस पर आप सर्च करके किसी भी चैप्टर का वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए, अब हम प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं एल्किल हैलाइड की। एल्कीन से कैसे बनाया जाता है एल्किल हैलाइड। तो पहला है मार्कोनिकॉफ रूल। हेडिंग डाल दीजिए, पहले समझ लो फिर लिखना। मान लीजिए आपके पास ये एल्कीन है, ये असिमेट्रिकल होनी चाहिए। देखो, डबल बॉन्ड के इधर एक कार्बन है, इधर दो है, तो ये ध्यान रखिए असिमेट्रिकल है, इसमें सिमेट्री नहीं, इसी में लगता है, केवल ध्यान रखना असिमेट्रिकल एल्कीन, इसी में मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। आपने इसका रिएक्शन किसी पे करा दिया तो क्या होगा, देखिए ये कह रहा है जिसमें पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, हमें मालूम है, हमें जीओसी में पढ़ाया गया है कि वो एडिशन रिएक्शन देते हैं जिनमें पाई बॉन्ड होता है, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन। तो ये कह रहा है मार्कोनी का रूल कि जो नेगेटिव पार्ट है इसका, देखो ये इसमें जुड़ने जा रहा है, जब एक बॉन्ड हटेगा तो बगल से दो वैलेंसी फ्री होती है। एडिशन रिएक्शन का मतलब यही होता है। तो वो कह रहा है इसका नेगेटिव पार्ट उस पर जुड़ेगा जिस पर कार्बन पे H कम है, बस यही मार्कोनी का रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन केस ऑफ असिमेट्रिकल, इस पर विशेष निगाहें चाहूंगा मैं, सिमेट्रिकल में कभी नहीं लगता है। कह रहा है ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शन द नेगेटिव पार्ट ऑफ एन अडेंडम मॉलिक्यूल, अडेंडम मॉलिक्यूल कहते हैं जो मॉलिक्यूल जुड़ने जा रहा है, मॉलिक्यूल टू बी एडेड, भाई यही तो इसमें जुड़ने जा रहा है, इसका तो बॉन्ड खुला है बस, तो जो अटैक कर रहा होता है इसे अडेंडम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो वो कह रहा है इसका नेगेटिव पार्ट उस पर जाएगा जिस पर H कम है, तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, ये आंसर हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखिए। तो ये है मार्कोनी का रूल, नेगेटिव पार्ट उस पर जाता है जिस कार्बन पर H कम होती है, ये बात इन्होंने हमें बताई। अगर इसकी मैकेनिज्म देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं आप। पहली बात तो इसमें अटैक कौन करता है, पहले पॉजिटिव पार्ट, तो इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, और एडिशन होने जा रहा है एडिशन रिएक्शन, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होता है देखिए, जैसे ये रिएक्टेंट है, तो पहले बताइए डबल बॉन्ड के इधर दो कार्बन है, इधर एक है, दो वाला क्या करेगा, इधर पुल कर देगा, इसे पढ़ा है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में आपने। तो जब ये बॉन्ड इधर आएगा तो ये चार्ज आ जाएगा। अब चूंकि ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चीज अटैक करेगी, तो पॉजिटिव कहां अटैक करेगी, नेगेटिव, नेगेटिव पे अटैक कर देगी, H आयन इस पर जुड़ जाएगा CH3, फिर अटैक करता है Br माइनस। तो जो पहले अटैक करता है रिएक्शन का नाम उसके बेसिस पे पड़ता है, तो पहले किसने अटैक करा, इलेक्ट्रोफाइल ने, तो इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये इसकी एक लाइन की मैकेनिज्म है, देखिए क्लियर हो गया। पेपर में आए मार्कोनिकॉफ रूल की मैकेनिज्म लिखिए, लिख के दिखा दीजिए, या कोई एल्कीन की भी अगर आपसे कहे एल्कीन की मैकेनिज्म लिखिए तो समझ लो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, यही तरीका होगा उसका। अब जैसे आपने मार्कोनी का रूल पढ़ा है, ऐसे ही दूसरा रूल पढ़ेंगे हम, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसी को कर देता हूं, समय खराब नहीं करेंगे हम। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सब कुछ यही है, बस दो चीजों में परिवर्तन है। पहली बात, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो ऑक्सीजन या परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है, तो इसको ऑक्सीजन और बोल दो या एंड बोल दो, परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं।
ऑर्गन। इसकी डिस्कवरी करी थी खराश एंड मायो ने, तो इसलिए इसका नाम खराश एंड मायो इफेक्ट भी होता है। तो ये ध्यान रखें, इसके तीन तीन नाम। तो ये नाम से ही बता रहा है कि ये पेरोक्साइड या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो बिल्कुल सेम रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन या पेरोक्साइड की प्रेजेंस होगी, सेम रिएक्शन है। और ये केवल HBr में लगता है और किसी में नहीं लगता। मार्कोनी को वाटर में लगा लो, HCl में लगा लो, लेकिन ये एंटी मार्कोनिकॉफ केवल किस में लगता है? HBr में। दूसरा इसकी प्रेजेंस में लगता है, और तीसरा बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इसमें नेगेटिव पार्ट किस पर जुड़ रहा था? जिस पर कार्बन पर कम हाइड्रोजन थी, इसमें मोर कर दो बस। बिल्कुल सेम चीज है जो लिखनी है, बस ये यहां पर कम वाले पे नेगेटिव जुड़ता था, कम वाले पे पॉजिटिव जुड़ेगा। एक बात ये ध्यान रखें, एक प्रेजेंस ध्यान रख लें और एक ये ध्यान रख लो, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन HBr। तो लिख लो इस, तो इसको मैं हटा रहा हूं जिससे मैं एग्जाम्पल दे पाऊंगा आपको। तो पहले दो तीन बातें इसकी लिख लो मेनली। कौन सी? पहली, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन HBr। ये केवल HBr में लगता है, HCl वाटर किसी में नहीं लगता है। अगर कोई कहे इसका रिएक्शन करा दो, इसका करा दो, इसका करा दो, किसी में नहीं लगेगा, केवल HBr। दूसरी बात, दूसरा है ये क्या होता है? इट अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या पेरोक्साइड। पेरोक्साइड आप कोई भी ले सकती हो, बेंजोइल पेरोक्साइड ले लो, सोडियम पेरोक्साइड ले लो, कुछ भी ले लो। और तीसरा ये है जो अभी अभी आपको लिखवाया है, तो यही तीसरा पॉइंट है कि बिल्कुल मार्कोनी का उल्टा कर दो। इसमें नेगेटिव पार्ट उस पर जाता है जिस पर H ज्यादा है, ठीक है। अब इसका आपको एग्जाम्पल देते हैं, देखिए। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मान लो पेपर में आ गया, किसी ने कहा कि इसका रिएक्शन इस पर करवाइए, ऑक्सीजन या पेरोक्साइड की प्रेजेंस ले लीजिए। तो क्या करेंगे आप जरा बताइए? एक बॉन्ड हटा, दो वैलेंसी फ्री हो गई, जिस पर H ज्यादा है उस पर नेगेटिव लगा दो, ये है मार्कोन। जैसे मान लो आपके पास ये लिखा हुआ और किसी ने कहा इसका रिएक्शन आप HCl पे करवाओ, इसकी प्रेजेंस में। तो ध्यान रखना ये एंटी मार्कोनी नहीं है, क्योंकि एंटी मार्कोनी केवल HBr में लगता है, चाहे इसकी प्रेजेंस हो जाए, लेकिन ये HBr नहीं है, तो ये मार्कोनी ही रहेगा, ये ध्यान रख लो। तो मार्कोनी ने क्या कहा था बताइए? जब ये बॉन्ड हटेगा दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगी। यहां पर क्या है? कार्बन, यहां कार्बन, इसके संग 4 बॉन्ड है, इसके संग 3 बॉन्ड है, तो यहां H लगा दो, यहां C लगा दो, और ये तो लगाइए ऊपर CH3 यहां पर। अब बताओ इसमें क्या लगेगा? मार्कोनी का रूल, क्योंकि एंटी मार्कोनी केवल HBr में लगता है। तो जब आप रिएक्शन कराओगे तो मार्कोनी ने कहा था नेगेटिव पार्ट उस पर जाएगा जिस पर H कम है, तो इस पर एक भी H नहीं है, इस पर एक H है, तो जिस पे कम है उस पे नेगेटिव जाएगा। मतलब ये काम जो है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हो रहा है। इसमें कहीं पे आप गलती से भी एंटी मार्कोनी मत लगा देना, वो केवल HBr में लगता है, ये समझ लो पहले। तो हो गया आपको क्लियर एकदम? चलिए
अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं अभी जो दिया। मान लो किसी ने आपसे कह दिया ये लिखा हुआ और इस पे रिएक्शन करवाइए HBr, इस पे रिएक्शन करवाइए HBr का, HCl का और HCl। इसमें आप ऑक्सीजन या परऑक्साइड की प्रेजेंस में, ऐसे ही इसमें वाले में। तो आप सिर्फ ये बताओ किसमें मार्कोनी लगेगा, किसमें एंटी मार्कोनी। तो देखो इसमें HBr का रिएक्शन है लेकिन प्रेजेंस कोई नहीं, तो इसमें मार्कोनी-कॉफ रूल लगेगा। इसमें HBr भी है और प्रेजेंस भी है, तो इसमें एंटी मार्कोनी लगेगा। इसमें ऑक्सीजन परऑक्साइड नहीं है, ना HBr है, तो मार्कोनी-कॉफ। इसमें ऑक्सीजन परऑक्साइड है लेकिन HBr नहीं है, HCl है, जबकि एंटी मार्कोनी केवल HBr में लगता है, तो ये भी मार्कोनी-कॉफ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप रिएक्शन करा लो। वो मैं पिछला रिएक्शन बता ही चुका हूं आपको, है ना। पहले क्या करेंगे, पहले यहां CC लिख दो। इस C के संग 3 बॉन्ड है तो एक H, इसके संग 4 बॉन्ड है। तो अगर आप मार्कोनी का रूल लगाओगे तो नेगेटिव पार्ट किस पर जाता है, इन दोनों में। जब बॉन्ड हटेगा तो वैलेंसी फ्री होंगी, तो जिस पर H कम है, देखो इस पे एक भी नहीं है, इस पे एक है, तो जिस पे कम H है, मतलब H है नहीं, उस पर नेगेटिव पार्ट लगा दो, तो ये बन जाएगा। ये 2 वैलेंसी फ्री होंगी, इस वाले पे नेगेटिव पार्ट लग जाएगा। ये वैसे ही रहेगा जैसा है CH, इस पर H लगा दो, ऐसे CH था ना, दूसरा एक और H लग गया, CH2। इसमें एंटी मार्कोनी लगेगा, उल्टा हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। 2 वैलेंसी फ्री होंगी, जिस पर H जा रहा है उस पर नेगेटिव पार्ट लगा, इस पर H लगा, ठीक है ना। अब HCl वाले में मार्कोनी में यहां Cl लगा देना, और इसमें भी मार्कोनी है, तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा। क्या आएगा, क्योंकि दोनों में ही मार्कोनी के अकॉर्डिंग है, तो यहां Cl, यहां H। तो इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको नहीं मिल सकता है मार्कोनी और एंटी मार्कोनी को रूल समझाने के लिए। लिख लीजिए बस। ये देखिए, एल्कीन के अंदर ही हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए, इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा एलाइलिक होता क्या है। देखिए यहां समझा देता हूं, ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था, इसे बोलते हैं एलाइलिक। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये एलाइलिक पोजीशन होती है, एलाइलिक पोजीशन। और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 लिखा हो, इस कार्बन को बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं। तो जब तक आपको ये पोजीशन नहीं मालूम होगी, रिएक्शन नहीं कर पाओगे। तो इसे समझो। इसको समझने के लिए पहले ये समझ लो कि जो मैं रीजेंट इस्तेमाल करूंगा उसका नाम है NBS। इसका फुल नेम है एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड, ये नाम है। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है, ये। और चाहो तो ऐसे बना लो भाई, कार्बन के संग 2 बॉन्ड है, ऐसे। इसको बोलते हैं, यहां पर ब्रोमो लगाया हुआ है तो Br लेना। तो ये एन ब्रोमो का मतलब है ब्रोमो नाइट्रोजन से अटैच है, एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड। ये रीजेंट इसमें इस्तेमाल होगा रिएक्शन में, और हमको एल्काइल हैलाइड बना के दिखाएगा। वो भी कैसा, अनसैचुरेटेड, जिसमें डबल बॉन्ड हो। तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये 2-3 काम करता है। लिख लो पहला, ये किसके लिए यूज होता है, लिख लो एलाइलिक और
बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन कराता है। दूसरा जो होता है ये यूज होता है किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में यूज होता है। तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। चौथा कार्बन डाइऑक्साइड भी कभी कभी बाहर निकाल देता है, तो डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट का भी काम करता है। तो ये इसके रोल है। अब किस समय कौन सा काम कर रहा है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे या मीडियम पे, क्या मीडिया लिया है आपने, इस पे डिपेंड करता है। तो ज्यादातर मैं आपको जो बताऊंगा वो इसके विषय में बताऊंगा। ये तो बड़ी गहन बात हो गई, तो हमें अपने लेवल की चीज सीखनी है, एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन। तो आप इसे लिख लो, ये रिएजेंट इस्तेमाल होगा, इसका नाम ध्यान रखना। NBS की फुल फॉर्म है एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड, और इसका रोल क्या है वो मैंने बता दिया है। अब रिएक्शन देखिएगा। देखिए, तो 3-4 रिएक्शन से अपना पक्ष रखेंगे हम लोग। देखिए, पहला रिएक्शन, मान लो पेपर में हमको ये दे रखा है और इसका रिएक्शन किसी ने कहा NBS पे करवाओ। ये NBS एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड, CCl4 की प्रेजेंस है, कहीं कहीं बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस भी ले लेते हैं। क्या होगा, ये देखो C डबल बॉन्ड C के बाद ये कार्बन होता है एलाइलिक, अभी बताया था हमने। यहां से सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक चीज इसकी लेगा एक अपनी दे देगा, तो ये HBr लेके इधर आ जाता है, ट्रांसफर हो गया। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर H हटा के बस Br लगा देना, आंसर आ गया। ये देख रहे हो आप, ये Br जो है वो यहां आ गया और H इधर चला गया। ये बाई प्रोडक्ट यहां लिख देता हूं। ये सक्सीनिमाइड कहलाता है। ये बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट ये, इसको कहते हैं एलाइल, तो नाम हो गया एलाइल ब्रोमाइड। समझ में आ गया, करना कुछ नहीं है, इसका काम है C डबल बॉन्ड C के बाद जो C है, यहां वाला एलाइलिक पोजीशन है, इस पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता, Br आ जाता, H उधर चला जाता, बस। जैसे मान लो एक रिएक्शन और लिया, वो ये है कि हमारे पास मान लीजिएगा ये लिखा हुआ है और किसी ने कहा NBS का रिएक्शन करवाइए, प्रेजेंस बताई दे रही है आपको, कुछ भी ले। तो देखो ये है C डबल बॉन्ड C, इसके बाद C डबल बॉन्ड C के बाद C, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो यहां से H हटके Br लग जाए। तो यहां पर आप, ये तो एज इट इज रहेगा, यहां भी प्रोबेबिलिटी है, लग सकता है, एक ही बात है, या और करके लिख लो, ये भी हो सकता है, लिख लीजिएगा। देखिए और एग्जाम्पल देखिए। अब मान लो आपने रिएक्शन करवा दिया NBS का इसके ऊपर, तो आप बताइए ये कहां पर अटैक करता है, आपको मालूम ही है, प्रेजेंस आप ले लीजिए, बताइए
ऐसे ही इसका करा दिया इसके ऊपर। तो देखो C डबल बॉन्ड C के बाद जो पोजीशन होती है ये भी हो सकती है, और C डबल बॉन्ड C के बाद C ये भी पोजीशन हो सकती है। ऐसे इसमें देखो C डबल बॉन्ड C, इसके बाद ये भी कार्बन एलाइलिक है, और C डबल बॉन्ड C के बाद ये कार्बन भी एलाइलिक। भाई हमें मालूम है C डबल बॉन्ड C के बाद जो कार्बन होता है ये एलाइलिक होता है, मालूम है आप। तो अटैक इस पे भी हो सकता है C डबल बॉन्ड के बाद C, और C डबल बॉन्ड C के बाद ये वाला C है, तो अटैक यहां भी हो सकता है यहां भी। तो सवाल है कहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो आप ये देखना भाई रिएक्शन के बाद जो चीज बन रही है वो कौन ज्यादा स्टेबल है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर आपके पास पूरा लिख लो इसे, ये लिखा है, यहां कार्बन है उसके संग 2 बॉन्ड है तो 2 और लगा दो। अब आप बताओ यहां से मान लो सब्स्टिट्यूशन हुआ तो Br यहां लग जाएगा H की जगह, तो ये बन जाएगा, यहां लिख देता हूं, यहां लग जाएगा CH2Br। और अगर मान लो ये वाली पोजीशन से हो जाए इसकी जगह, यहां से HBr लेके चला जाए तो Br दूसरा यहां लग जाएगा, तो हमारे पास चीज जो है वो ये बन जाएगी, यहां लग जाएगा CHBr। तो आप ये बताओ ये वाला पोजीशन ज्यादा स्टेबल है या ये वाला पोजीशन। तो ये वाला पोजीशन आपको ज्यादा स्टेबल इसलिए दिखाई देगा कि मान लो Br निकल जाए तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां Br निकाल दो यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये बताओ कौन सा कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो आपने पढ़ा है टर्शरी कार्बोकैटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी SN1 में भी पढ़ा हुआ है। तो ये Br निकलने के बाद जो कैटाइन बनेगा ये मोर स्टेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा, ये आंसर होगा आपका, ये नहीं होगा, ये लेस स्टेबल, क्योंकि ये सेकेंडरी है वो प्राइमरी। और ऑर्डर आप जानते हो कार्बोकैटाइन का ये ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी। इसमें आ जाओ, देखो C डबल बॉन्ड C के बाद C या C डबल बॉन्ड C के बाद C, ये भी एलाइलिक है ये भी एलाइलिक है। तो अगर आपने H यहां लगा के हटा के Br लगा दिया मान लो, या यहां लगा दिया, तो बताओ 2 प्रोबेबिलिटी क्या होंगी जरा बताइए। ऐसे बनाए, ये 2 प्रोबेबिलिटी, एक में यहां Br लग गया और दूसरे में यहां Br लग गया, इस पोजीशन पे H हट के Br। तो एक तो ये कार्बन आप देख रहे हो ये टर्शरी है, क्योंकि इसको हटा दूं तो कार्बोकैटाइन 3 से जुड़ा है, और ये वाला अगर H हटा दूं, ये देखो यहां जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो 1 से जुड़ा है, ये प्राइमरी है ये टर्शरी, तो टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है। और दूसरा फैक्टर ये भी है कि इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज लग जाए तो आपने सुना है पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, तो इस वजह से ये वाला मोर स्टेबल, तो ये ज्यादा बनेगा ये कम बनेगा, ये लेस स्टेबल। क्लियर हो गया। तो रिएक्शन के दौरान जो चीज बनती है उसमें आप ये देख लो, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 पॉसिबिलिटी, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल कौन होता है, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, कार्बोकैटाइन। तो Br को हटा के देख लो, जो पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा वो कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी, उसके बेसिस पे आंसर आ जाएगा। लेकिन लिख लिए। चलिए अब ये 2 एग्जाम्पल बताएं, एक 2 एग्जाम्पल और बताते हैं, इसको आप लोग करेंगे, उससे आपकी मास्टरी हो जाएगी। रिएक्शन बहुत कीमती है, ये ध्यान रखें। तो थर्ड रिएक्शन जो है वो ये है कि हमारे पास ये नेफ्थेलीन है, सब जानती हैं, मान लो ये लिखा हुआ है,
और इसका रिएक्शन मैंने NBS पे करवा दिया, एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड, जो अभी करा रहे थे। तो आप ये जानते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसे लिख लो, बेंजीन रिंग के ऊपर ये कार्बन है, इसको बेंजाइलिक बोलते हैं। तो NBS एलाइलिक पे भी प्रहार करता है या बेंजाइलिक पे, तो यहां प्रहार कर दे, यहां पर H हट के Br लग जाए। समझ में आ गई बात? तो ये पोजीशन मैंने अभी आपको बताई थी, ये बेंजीन रिंग के ऊपर ये जो लिखा रहता है ये बेंजाइलिक होता है, इससे H हट के Br लग जाए। समझ में आ रहा है? एक आध एग्जाम्पल और ले लें। मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है इस तरीके से, अब जरा आप इसका रिएक्शन करा देना बेटा NBS से, तो क्या होगा बताइए। ये देखो, इसके संग यहां कौन है, CH2, दो बॉन्ड है। तो बेंजीन रिंग के बाद बेंजीन के ऊपर जो CH2 होता है, इधर से देख लो या इधर से सिमेट्री है, ये बेंजाइलिक है, यहां से H हटा के Br लगा दो। मतलब कॉन्सेप्ट समझो, रटने की चीज नहीं है। एक चीज अटैक कहां करेगा Br, बेंजाइलिक पे या एलाइलिक पे, बस ये पोजीशन देखनी है, आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है एल्कीन से कैसे बनाया जाता है एल्किल हैलाइड, वो आप सीख गए, लिख लीजिए। देखिए 4 क्वेश्चन में बता चुका हूं, 5वां और 6ठा देखिएगा। इसका रिएक्शन आपने NBS पे करा दिया। NBS क्या होता है अभी मैंने बताया था, ये NBS, एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड होता क्या है, C डबल बॉन्ड C के बाद जो C आ रहा है, देखो इसमें C डबल बॉन्ड C के बाद C नहीं आ रहा, C डबल बॉन्ड C के बाद जो C आ रहा है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। हमें क्या लेना है, C डबल बॉन्ड C के बाद जो सिंगल बॉन्ड से C जुड़ा, ये है एलाइलिक। तो C डबल बॉन्ड C के बाद जो ये वाला C है, ये है एलाइलिक। तो इसका में से क्या होगा, H Br लेके ट्रांसफरेंस कर देगा, तो हमारे पास जो चीज बन जाएगी वो ये बन जाएगी। कॉन्सेप्ट समझो, आप रटने की कोशिश ना करें, यहां से सब्स्टिट्यूशन हो जाए। हो गया क्लियर? तो आप ये ढूंढा करो एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी है, बस ये मालूम होना चाहिए। देखो ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है, इसका इसी पे रिएक्शन करवा दें। तो C डबल बॉन्ड C के बाद ये वाला C, लेकिन ये डबल से जुड़ा, तो ये एलाइलिक है नहीं। C डबल बॉन्ड C के बाद ये C है। समझ में आ रहा है? इसको और बढ़िया कर लेते हैं, क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं। चलो, तो C डबल बॉन्ड C के बाद ये वाला जो C है, ये एलाइलिक है। इसमें C डबल बॉन्ड C के बाद ये वाला C जो है, ये एलाइलिक, तो ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है। 2 मॉलिक्यूल ले लो, क्या होगा आप समझदार हैं, ये हटके Br ले लो। आ रहा है समझ में? ये लग गया भाई, जो एलाइलिक पोजीशन है वहां पर H हटके Br लग जाए, ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल ले लो। और इसको और अच्छा करना है तो एक चीज और बताता हूं, ये माना हुआ रिएक्शन है कि इसको अगर आपने जिंक के संग हीट कर दिया तो ध्यान रखना, अगर ये Br दूर दूर है तो क्या करता है, ये रिंग बना देता है, ZnBr2 बाहर निकल जाएगा और 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग बन जाएगी, साइक्लिक रिंग बना देता है। और डबल बॉन्ड देखो, डबल फिर सिंगल फिर डबल, तो कहीं से भी चालू हो जाओ, डबल सिंगल डबल, ये आपका आंसर हो जाएगा। ZnBr2 बाहर निकल जाएगा। एल्कीन में ध्यान आ रहा होगा 11th में कि अगर Br बगल में होते तो ZnBr2 निकल जाता, बीच में डबल बॉन्ड आ जाता, है ना? देखना चाहो तो देख लो। अगर आपके पास इसको कहते हैं विसिनल पोजीशन,
इस पर अगर जिंक के संग हीट कर दिया, ये दोनों बगल बगल वाले कार्बन पे हैं, तो ZnBr2 निकल जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा नीचे। तो अगर ये बगल बगल में Br हैं तो ये हटकर डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन बनती है, और अगर Br दूर दूर है तो ZnBr2 तो निकलेगा लेकिन इसकी साइक्लिक रिंग बन जाती। तो ये बहुत कीमती रिएक्शन है, ये ध्यान रखना। अब मुझे लगता है आपको एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन एकदम पिक्चर क्लियर हो चुकी है। ये काम NBS तो कर रहा है, CCl4 या बेंजोइल पेरोक्साइड सॉल्वेंट है इसकी प्रेजेंस में। ये काम सल्फ्यूरिल क्लोराइड भी करता है, ये बताता हूं, इसको लिखो पहले। ये देखिए, अगर मान लो ये आपने ले ली और इसका रिएक्शन आपने सल्फ्यूरिल क्लोराइड पे करवा दिया, देखो SOCl2 होता तो थायोनिल क्लोराइड, और SO2Cl2 को कहते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। इसको आप हीट कर दो हाई टेम्परेचर, तो होना वही है, C डबल बॉन्ड C के बाद जो C है एलाइलिक, यहां से सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, मतलब Cl इधर लग जाएगा और H उसके संग आ जाता है, तो एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो और ये बाई प्रोडक्ट बाहर निकल गया। SO2 अलग हो गया, एक Cl यहां लग गया, दूसरा H जो निकला है वो Cl के संग बाहर निकल गया। मेन प्रोडक्ट वही बना जो NBS से बन रहा था। तो ये ध्यान रख लो, C डबल बॉन्ड C के बाद जो C होता है इसी को एलाइलिक बोलते हैं, यहीं पे अटैक करता है, चाहे ये हो चाहे NB।